देखा देखी के हिसाब से कि हाँ हमारा जो है बाबूजी मर गए, माँ मर गई, अब यह भी हमको देखना होगा कि हमारी माँ और बाबूजी जिंदा हैं तो उनके रख रखाव में हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग पीछे हो जाते हैं। लेकिन मरने के बाद में एक अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, अपने बड़कपन को दिखाने के लिए हाथी घोड़ा यह वह गजा गजा बजा सब करते हैं, रामायण में हुआ देते हैं। तो ये बात समाज में अच्छा नहीं लगता है। जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जानकार लोग, जो समझदार लोग हैं, वो पैसा का मिसयूज हो रहा है। और साथ ही साथ हम लोग इस बात को ध्यान में रखें कि जो सदियों से बहुत पहले हम लोग के पूर्वज जो लोग जीते थे, उस समय में बहुत रूढ़िवादी के सामना करना पड़ता था, अंधविश्वास में थे। हम लोग को रहने के लिए घर नहीं था, घर में कंवारी नहीं था, कुर्सी नहीं था, टेबुल नहीं था, फलाना नहीं था, टेकान थे, अभाव में जीते थे। तो उस समय भी मूल कारण था कि अर्थ से हम लोग दबे हुए थे। अब थोड़ा सा हम लोग आर्थिक रूप में कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन बढ़े हैं तो इस शक्ति को कहाँ हम लगाएंगे कि, और हम लोग का जो पीछे जो हम लोग जिस मुद्दा पर पीछे हैं उसको कैसे हम आगे ले जाएंगे। इस सब को रखते हुए और समाज में एकरूपता कायम करने के लिए यहाँ न कोई जात है न कोई पात है, कोई भी चीज़ गलत पद्धति चल रहा है तो उसके समाप्त करने के लिए सभी लोगों को एक स्वर से उसका खिलाफ करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये बात सही है, मृत्यु भोज हम लोग करते हैं। बहुत पत्ता लोग बोले हैं कि भाई समाज में अगल बगल के लोग हैं तो हम नहीं खिलाएंगे तो लोग हंसे हैं। तो यहाँ भी हमारा एक हेतु होता है कि हम किसी को कम नहीं हैं, हम किसी से कमजोर हैं। लेकिन यह बात हम लोग को सोचना होगा कि रमेश जी बोले हैं कि कोई भी काम अगर कोई गलत चीज़ को छोड़ने का प्रयास करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वहाँ कहीं न कहीं कठोर बनना पड़ेगा, अपने आत्मा को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो कौन समाज करेगा? अगर मान लिया जाए कि हम लोग 5 आदमी 10 आदमी इस काम को करेंगे तो 5 आदमी को भाजन होंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग के पॉपुलेशन संख्या बढ़ेगा तो वही लोग कहेंगे कि नहीं, कोई एक दूसरे को कहने के लिए तैयार नहीं होगा कि हाँ काहे ऐसे हुआ, काहे खिला रहा है, हमको नहीं खिलाया। तब है कि आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग लाचारी में रहते हैं, गया जाना पड़ता है तो ये दान दीजिए, वो दक्षिणा दीजिए, हाथी दीजिए, घोड़ा दीजिए, पलंग दीजिए, पटिहार दीजिए, अनाज दीजिए, सब जाता है। वो हम लोग के जो माली हालत है, उस हालत से हम लोग अपने भविष्य के लिए अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम लोग उस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम लोग का तो जरूरी सबसे पहले शिक्षा बनना। शिक्षा बनेंगे तो शिक्षा वह बाबा साहेब बोले थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बहुत बढ़िया। उसमें जात नहीं है कि फलना या चिन्ना, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सबसे मूलभूत यह हम लोग का समस्या है। इससे निजात पाने के लिए हम लोग को इस काम को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना चाहिए। और हम लोग जितने लोग जो इसके लिए कार्यरत, 2-4 भाई ओम प्रकाश जी हैं, रमेश जी हैं, और जो लोग हैं सरपंच साहब हैं, बहुत प्रयासरत हैं और इस काम को बहुत मान और अपमान को सह करके इस काम का बीड़ा लिए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। जहां हमको जितना हमसे पार लगेगा हम भी इसका विरोध करते हैं। मृत्यु भोज का विरोध होना चाहिए। और यह बात सत्य है कि लाठी चला के नहीं होगा, प्रेम से होगा, पीठी सहला करके होगा, प्रणाम करके होगा। हम लोग नहीं मानेंगे तो उससे हम नहीं कहेंगे नहीं मान रहा है, हमारा काम है, हम करेंगे। एक बार में नहीं करेंगे, 2 बार करेंगे, 5 बार कहेंगे, 10 बार कहेंगे, सब जगह हम घूम घूम करके डोर बाई डोर जो व्यक्ति से भी हम लोग